हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपका जेएनयू में एडमिशन हुआ है और आपका जेएनयू के इस परिसर में, जेएनयू के इस परिवार में स्वागत है। जेएनयू में आने के दौरान आपने काफ़ी मेहनत करी होगी, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ी होंगी और वही प्रॉब्लम्स या ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स आप जब जेएनयू कैंपस में आएंगे तो कैंपस को ढूंढने में आपको होंगी और एडमिशन के दौरान क्या क्या प्रोसीजर होते हैं उसके लिए आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए हम आपके सामने आज ये वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको आपके स्टेशन से जेएनयू तक कैसे पहुंचना है, जेएनयू आने के बाद आपका एडमिशन का प्रोसीजर क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और उसके बाद आपको क्या करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे बाकी साथी आपको जानकारी देंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जेएनयू आ रहे हैं और आप आउट स्टेशन से आ रहे हैं, आप ट्रेन के थ्रू यहाँ आ सकते हैं। तो जेएनयू के नियरेस्ट रेलवे स्टेशंस हैं न्यू दिल्ली, दिल्ली कैंट और निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और अगर आप बस के थ्रू यहाँ आ रहे हैं तो नियरेस्ट बस स्टैंड है धोलाकुआ। और अगर आप एक बार दिल्ली पहुंच गए हैं तो दिल्ली पहुंचने के बाद जेएनयू के जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशंस है वो है मुनीरका और वसंत विहार, जो दोनों आपको मजेंटा लाइन पर मिलेंगे। मुनीरका और वसंत विहार पहुंचने पर आप ऑटो से जेएनयू कन्वेंशन सेंटर आ सकते हो और आप वहां से 615 या 621 नंबर बस में भी कन्वेंशन सेंटर आ सकते हो। कन्वेंशन सेंटर आने पर हमारे साथी वहां आपको हेल्प डेस्क पर मिल जाएंगे। जेएनयू एनएसयू हेल्प डेस्क वहां पे अवेलेबल होगा, तो आप वहां से किसी भी प्रकार की हेल्प ले सकते हैं। क्यों आपको बताया होगा कि आपको वेरिफिकेशन पॉइंट तक कैसे पहुंचना है, तो मैं आपको उससे आगे के प्रोसेस के बारे में बताना चाहूँगा कि आप यहाँ आएंगे तो साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लाना है और उसकी कितनी कॉपीज लानी है। तो साथियों, मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको हर डॉक्यूमेंट की कम से कम 3 कॉपी आप साथ में लेके आना, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। और मैं साथ में आपको यही बता देता हूँ कि आपको अपनी कम से कम 8 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो साथ में लेके आनी है। और साथियों, आप 5 प्री इनरोलमेंट फॉर्म की कॉपी भी साथ में लेके आना, ताकि आपको यहाँ चाहिएगी। और आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट और EWS इनकम सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना आपका नहीं होना चाहिए। जेएनयू इससे पुराना एथोराइज नहीं कर रहा है। और साथियों, मैं आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट में एक और बता देता हूं कि आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट यदि नहीं बनवा पा रहे हैं तो आप कोई भी 2 रेसिडेंट प्रूफ साथ में ला सकते हैं, जिसमें आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और पासपोर्ट मान्य होगा। और साथियों, आपको और डॉक्यूमेंट में क्या क्या लाना है, उसमें आपको 10वीं की मार्कशीट अपनी लेके आनी है, 12वीं की मार्कशीट लानी है, अपनी BA का डिग्री साथ में लेके आना है, BA का मार्कशीट लेके आना है और आपका माइग्रेशन साथ में लेके आना है। यदि आप एप्लीकेबल है तो आपको अपना डिसकंटिन्यू सर्टिफिकेट भी साथ में लेके आना होगा। इन सभी सर्टिफिकेट्स को आपको ओरिजिनल भी लाना है और इनकी कम से कम आपको 3 कॉपीज़ भी साथ में लेके आनी है। और आपके यहाँ पे ओरिजिनल में माइग्रेशन, कैरेक्टर और एफिडेविट भी आपको लेके आना है। ये 3 सर्टिफिकेट है जो आपके ओरिजिनल जमा होंगे, जो आपको यूनिवर्सिटी वापस नहीं देगा। कैरेक्टर यदि आपको अपना इंस्टीट्यूशन नहीं दे रहा है तो आप किसी भी फर्स्ट ग्रेड अथॉरिटी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और साथ में साथियों, आपको अपना डिग्री और मार्कशीट यदि ओरिजिनल नहीं दे रहा है तो आप उसके लिए प्रोविजनल भी ला सकते हैं। साथियों, आपको इन सभी डॉक्यूमेंट को अरेंज करने में और किस ऑर्डर में आपको ये डॉक्यूमेंट लगाने हैं और कैसे जमा करवाने हैं और आपका प्री इनरोलमेंट आपको कैसे फिल करना है, उसमें क्या क्या फिल करना है, इन सभी में आपको हेल्प चाहिए होगी। इसके लिए वहाँ हमारा हेल्प डेस्क लगा होगा जेएनयू NSUI के नाम से। तो आप सभी हमारे हेल्प डेस्क पे आइए और हम आपको वहाँ पूरा प्रोसेस बताएंगे कि आपको कैसे करना है और फिर आपको वेरिफिकेशन में हम आपका पूरा साथियों, जैसा कि पहले मेरे साथियों ने, हमारे संगठन के साथियों ने आपको बताया कि आप लोग जो यहाँ आइएगा फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, किस तरह से आना है, जो रूट है उस रूट के बारे में बताया। इसके बाद जब साथियों आप कन्वेंशन सेंटर के पास फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आइएगा तो वहाँ आपका अगर सारा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट्स बचा हुआ है, कुछ एफिडेविट बनवाना है, नोटरी से कुछ बनवाना है या फिर फोटोकॉपी के लायक जो भी समस्या आपकी आएगी, तो वहाँ हमारा हेल्प डेस्क लगा हुआ रहेगा जिसमें हमारे संगठन के साथी मौजूद रहेंगे। तो वो आपको एफिडेविट बनवाने में, नोटरी वाला जो भी सर्टिफिकेट है वो बनवाने में या फिर फोटोकॉपी समेत जो भी समस्या आ रही है उसको समस्या का निदान, समस्या
का हल कराने में वहाँ हमारे साथी रहेंगे। वो आपको एफिडेविट वाले तक और फोटोकॉपी जो कन्वेंशन सेंटर में बैठे हुए हैं वहाँ तक आपको पहुँचाएंगे और आपकी मदद करेंगे। तो अभी तक जो आपने प्रोसेस सुना वो प्रोसेस था कि आपको वेरिफिकेशन कराने से पहले क्या क्या चीज़ें करनी है। उसके बाद आप कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, वहाँ पे अंदर प्रोसीजर होगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, वेरीफाई होंगे। उसके बाद आपको वहाँ से अपने अपने सेंटर जाना है। आपका जो एडमिशन फोलियो है उस पर आपको आपके चेयरपर्सन के सिग्नेचर्स करवाने हैं और आपको आपके सब्जेक्ट्स भी वहीं चूज़ करने होंगे। ये सिग्नेचर होने के बाद, ये सब्जेक्ट्स चूज़ होने के बाद आपको कन्वेंशन सेंटर वापस आना है। अगर आपके मन में ये सवाल है कि आप आपके सेंटर की लोकेशन तक कैसे पहुंचेंगे, तो हमारे जो साथी हैं वो वहीं होंगे। वहाँ तक कैसे जाना है, अगर लोकेशन में किसी को दिक्कत हो रही है तो सेंटर तक भी हमारे साथी आपके साथ चलेंगे। ये जो फोलियो साइन हो जाएगा उसके बाद आपको वापस कन्वेंशन सेंटर आना है और वहाँ पे आपको आपका आईडी कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड और मेडिकल सेंटर का जो हेल्थ कार्ड होता है वो आपको इश्यू होगा। जैसे ही वो इश्यू होगा उसका मतलब है कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और आप ऑफिशियली जेएनयू का हिस्सा बन चुके हैं। इसके बाद मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो ये यूनिवर्सिटी है ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं। सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी। तो आप चाहे किसी भी तरीके के स्टूडेंट हो, जिसको चाहे किसी भी एरिया में इंटरेस्ट हो, चाहे वो डांस हो, आर्ट हो, स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, एक्टिविज़म हो या कोई भी एरिया हो। यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ग्रुप्स तो हैं ही, लेकिन साथ साथ ऐसे इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, क्लब्स हैं जिनका आप हिस्सा बन सकते हैं। इस वेरिफिकेशन के प्रोसेस के बाद भी आपको इस कैंपस को नेविगेट करने में, यहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको नेविगेट करने में हम आपका पूरा मदद करेंगे ताकि इस अपॉर्चुनिटी का आप 100% से भी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। हमारे जो नंबर्स हैं जिन पे आप हेल्प के लिए या किसी भी मुद्दे के लिए संपर्क कर सकते हैं वो लगातार हमारी स्क्रीन्स पे हैं। मैं एक बार और कहना चाहूँगी कि आप सभी को जेएनयू का हिस्सा बनने पे बहुत बहुत बधाई एंड वेलकम टू आवर जेएनयू फैमिली। थैंक यू।